लोकसभा का चौथा चरण संपन्न हो चुका है। चुनाव के तमाम दावे वादे विभिन्न दलों द्वारा किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि, कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। हाँ, सपा भाजपा सहित जो है पूर्व में विभिन्न दलों में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी बतौर निर्दल प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ सपा किन वादों और दावों के साथ चुनाव लड़ रही है, हमारे साथ पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी रहे, खासे तौर पर लोकप्रिय जो है यहाँ के नेता रहे मुन्ना यादव जी से बातचीत। नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर गुप्ता, आप देख रहे हैं आई कैन न्यूज़। आज आई कैन न्यूज़ में जो है आज हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और पूर्व में जो है विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। आपका नाम मुन्ना यादव है और आज आई कैन न्यूज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन दावों वादों के साथ जो है सपा इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी का पूरे देश में इंडिया गठबंधन के नाम से अलायंस है, आप जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं। और अलायंस का अपना घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो आया है कि सरकार बनने के बाद इंडिया गठबंधन का हम कौन सा काम करेंगे। पहला प्राथमिकता है कि हर महिलाओं को 1 लाख रुपये सालाना अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो दिया जाएगा। 1 जुलाई को उसका खाता में प्राप्त होगा। कुशीनगर में चुनाव चल रहे हैं सर, कुशीनगर में चुनाव चल रहा है जातिगत, जैसे आपके पार्टी को कहा जाता है कि जातिगत पार्टी है, लेकिन आपका जो है इंडिया गठबंधन में आपकी जो है आपके जो है विधायक सांसद उतारे गए हैं। आप जातिगत चुनाव से लड़ रहे हैं या जो है विकास के नाम पर लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती है और न किया है। आप देखे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं जिसमें समाजवादी पार्टी लड़ रही है भारी पैमाने पर अति पिछड़े लोगों को टिकट दे करके। जो माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दिए हैं। पीडीए का मतलब आप समझ रहे हैं। और बड़े पैमाने पर चाहे कुशवाहा समाज हो, शाक्य समाज हो, कुर्मी समाज हो, सबको टिकट देने का काम, भागीदारी सबको दिया। इतना ही नहीं, जितनी दलित की सीटें आरक्षित नहीं है उस पर भी दलित प्रत्याशी दिए हैं। जैसे फैजाबाद में आप देख लीजिए, अवधेश प्रसाद जी को पूर्व मंत्री हैं, मेरठ की सीट वाली देख लीजिए, उन लोगों को कहाँ इसमें जात पात की बातें। तो समाजवादी पार्टी हमेशा विकास और तरक्की की बात करती है। हम लोग जिस जिले में कुशीनगर में अगर सर्वाधिक पहला काम तो जिला बनाने का काम माननीय नेताजी ने किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 10 साल से है और ये वही जगह है रविंद्र नगर जहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए थे 2014 की जनसभा करने। उन्होंने ऐलान किया था कि अगर भारत सरकार में हमको बैठने का मौका मिला, पटौना की बंद चीनी मिले 100 दिन के अंदर चला देंगे, लेकिन वो नहीं चलाए। लेकिन आज जिले में सबसे शक्तिशाली सुपर मिल कहीं है तो हाटा की है। और माननीय नेताजी उस समय बिरला ग्रुप को लेकर के आकर के शिलान्यास करवा चलवा दिए और आपके सामने उसका रिस्पॉन्स चल रहा है। कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में क्या खास बाकी रह गया है पूर्व के भाजपा के सांसद के कार्यकाल में, और बतौर सांसद आपके पार्टी से निर्वाचित होने के बाद उनका क्या जो है कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के लिए रहेगा? समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि कुशीनगर जनपद में हमारे प्रत्याशी अजय कुमार सिंह पिंटू जीतें और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। तो हम लोग प्रयास करेंगे, पूरा दिल से प्रयास करेंगे कि यहाँ एक हाटा ढाड़ा जैसे चीनी मिल की स्थापना हो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने उसको वोट का माध्यम बनाया। आप देखोगे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, आधा अधूरा कहीं उद्घाटन होता है। भारी रकम उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दिया था, लेकिन आज हवाई अड्डा बंद है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करके जनता के साथ बहुत धोखा दिया गया। आवागमन में बहुत असुविधा हो रही है। विधानसभा प्रत्याशी रहे मुन्ना यादव, आज सपा के साथ जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। प्रत्याशी के साथ जो है काफ़ी इनका लगाव है। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या महंगाई और बेरोजगारी पर क्या आपकी सरकार करने वाली है? आप देख रहे होंगे आज देश में चुनाव चल रहा है। भारत सरकार में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चाहे पूर्वी भारत से लीजिए चाहे पश्चिमी भारत तक, हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी भी मंच पर बेरोजगारी के बारे में बात कर रहा है, महंगाई के बारे में बात कर रहा है, भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा है? ये लोग कहते हैं हम सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं। कौन सा सनातन धर्म है? बीफ कंपनी में गाय काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया और ये अपना वैक्सीन लगाने में 550 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी ने चंदा दिया है। हम अपने देश के सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं आज के माध्यम से
हिंदुस्तान में लोग बेनकाब हो गए थे उन्होंने बोलने को। जनता के साथ जुड़ गए और कहते हैं हम सनातन धर्म का पालन करते हैं। आप भी बताइए कौन सा सनातन धर्म का पालन करते हैं? भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं। हम समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस गठबंधन कभी भी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगती है। सबका को लेकर चलने का हम लोग प्रयास करते हैं। ऐसी का देन है कि आज पूरे आप देख रहे हैं इंडिया स्तर पर भी और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहा है। वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इस लोग सोच भी नहीं पाए। हमारी बात हो रही है मुन्ना यादव। इस बार का चुनाव मुन्ना यादव, पिंटू सिंह सैंथौर नहीं लड़ रहा है। इस बार का चुनाव जनता अपने हाथ में ले लिया और जनता लड़ रही है। हमारी बात हो रही है मुन्ना यादव से और बता रहे हैं कि जो है हमारी जो है लड़ाई जो है किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है सिर्फ महंगाई और जो है बेरोजगारी पे है और जनता मेरे साथ है। इस समय विभिन्न दलों से निकलकर आपके दल में भी रहे सपा के जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस समय निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जो है प्रभाव कितना रहेगा आपके पार्टी के ऊपर? कोई प्रभाव नहीं? एक बात हम स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार का लड़ाई जो चल रहा है 2024 का चुनाव बहुत अहम चुनाव है। आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि हम 400 पार जीत जाएंगे। संविधान बदलना चाहते हैं। भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको सबको अधिकार दिया, उसकी सुरक्षा करने के लिए इस बार जनता खुद चुनाव लड़ रही है। कहीं कोई कौन कहाँ गया, वो चलती हुई ट्रेन से जाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुँच जाएगी। आज हम जो है मुन्ना यादव से बात कर रहे थे, सपा के जो है बहुत ही करीबी रहे हैं और जो है इनसे काफ़ी बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई और जो है हम आगे चाहेंगे कि जो है इसी तरह से जो है आप जो है आगे बढ़ते रहें। ICAN न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इसी के साथ जो है आपको जो है सभी आप लोगों को धन्यवाद।